जीवन दर्शन यात्रा में हम जीवन में दर्शन शास्त्र से जुड़ी, तत्व ज्ञान से जुड़ी और मनोविज्ञान से जुड़ी बातें करते हैं। इस यात्रा में हम व्यापार से, परिवार से, सांसारिकता से जुड़ी हुई बातें न करके हम ज्ञान, ध्यान, दर्शन और आध्यात्म से जुड़ी हुई समस्त बातों की चर्चा और चिंतन करते हैं। दोस्तों, आध्यात्म मौन और ध्यान के बिना कुछ भी नहीं है। दरअसल आध्यात्मिकता खुद को जानने, पहचानने, समझने, खोजने और जीने की एक अनंत यात्रा है, जो किसी और के लिए न होकर खुद ही खुद के लिए है। यह यात्रा अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को खोजने की यात्रा है। यह यात्रा हमारी देह के द्वारा संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को समझने की यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे मन में उठने वाले, उपजने वाले तमाम विचारों को खोजने और समझने की यात्रा है। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि हमें हमारे जीवन में हर तरीके के कई कार्यों सीखने को मिलते हैं और उन समस्त कार्यों को हम सीखते चले जाते हैं और जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे उन कार्यों में निखार आता चला जाता है। हम किसी भी कार्य को करके पूर्ण रूप से परिपक्व बनते हैं, होनहार बनते हैं और अनुभवी बनते हैं। अब इसी विषय में हमें ध्यान करते वक्त किन किन मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में सामान्य बातों के को लेकर हम इस विषय में चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। मित्रों, हम जब भी ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और हम जब जिस तरीके के पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक समस्त कार्यों का संचालन या निर्देशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से ध्यान के शुरुआती दौर में जब हम ध्यान को सीखते हैं उस समय हमें किन किन सामान्य बातों को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। दरअसल सर्वप्रथम तो ये कि ध्यान हम क्यों करते हैं। ध्यान कुछ लोग मानसिक शांति के लिए करते हैं, ध्यान कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी इसके लिए भी करते हैं कि हमें हमारी पढ़ाई में मन लगे, हमारा स्टडी में फोकस हो, हम जो भी काम करते हैं वो पूरी तत्परता के साथ में करें। वही कुछ व्यापारी, दुकानदार या सांसारिक लोग इसलिए भी ध्यान करते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुखी और संतुष्ट रहेंगे। ध्यान करने के पीछे हर व्यक्ति के भांति भांति के प्रयोजन या लक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि हर कार्य करने के पीछे कोई न कोई विशेष वजह होती है। वही सत्य के खोजी या ईश्वर की प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ने वाले जो भी साधक होते हैं वह ध्यान ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। खुद के मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को, विचारों को, जीवन को समझने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ध्यान की राह पर आगे बढ़ने के बाद में हम लोगों को और जीवन को और सांसारिक पारिवारिक जीवन को समझने के प्रति हमारा एक नया दृष्टिकोण, नए विचारों का जन्म होता है। मित्रों, सर्वप्रथम हमें ध्यान की राह में जब प्रथम बार, पहली बार जब हम एक विद्यार्थी के रूप में या एक शिष्य के रूप में जब भी सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें
योग्य अनुभवी व्यक्ति, गुरुजन या शिक्षक के निर्देशन में ही हमें ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वह हमें सुव्यवस्थित तरीके से ध्यान किस तरीके से किया जाता है इत्यादि विषयों में हमें सिखा सके, हमें जानकारी दे सके कि हमें किस तरीके से ध्यान की राह पर आगे बढ़ना चाहिए और इस विषय में हमें किस तरीके से ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, सामान्य बातों में हमें जब भी ध्यान करते हैं तब हमें हमेशा आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब भी जहाँ भी हम स्थिर या स्थायी होकर बैठते हैं तो जहाँ पर भी हम ध्यान करें वहाँ पर हमेशा आसन, वो भले ही कपड़े का भी हो सकता है, कॉटन का कपड़ा भी हो सकता है, या किसी भी रूप में एक उचित आसन लगाकर ही हमें ध्यान करना चाहिए। कहीं भी करें, लेकिन बिना आसन लगाए हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से इस बात को ख्याल में रखना चाहिए। वो कहीं बाहर भी करे तो भी, घर में करे तो भी, ऑफिस में करे तो भी, पूजा कक्ष में करे तो भी, ध्यान कक्ष में करे तो भी, जब भी हम ध्यान लगाए हमें आसन लगाकर कुछ न कुछ बिछा कर, अपना जो कपड़े का आसन होता है उसे बिछा कर ही, उस पर बैठ कर ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते वक्त दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब भी ध्यान करें तब सुखासन की स्थिति में बैठना चाहिए। पालथी मारकर सुखासन की स्थिति में हमें सुव्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए, ताकि हम सहजता, सरलता के साथ में, बड़ी ही आसानी के साथ में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या साधक का जितना जो भी अभ्यास है उस अभ्यास के हिसाब से हम ध्यान कर सकें। क्योंकि ध्यान में हर साधक 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे जितना भी अभ्यास है उतना वह बैठता है, तो वह सहजता, सरलता और बड़ी आसानी पूर्वक बैठ सकें। उस स्थिति में हमें ध्यान में बैठना चाहिए, ताकि हमारे बैठने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। ध्यान करते वक्त एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी ध्यान में बैठे तब हमें पूर्ण रूप से स्थिर होना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। यानी कि ध्यान करते वक्त हमें ध्यान में बैठने के बाद, ध्यान में बैठने से पहले तो हो सकता है हम बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घर परिवार या व्यापार का सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी सुव्यवस्थित तरीके से हम आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे के लिए कि अभी हमको पूर्ण रूप से सारे समस्त कार्यों से निवृत्त होकर सुबह या शाम ध्यान में ही बैठना है, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्थिर बैठना चाहिए। हाथ पैर हिलाने नहीं चाहिए, शरीर को भी हिलाना नहीं चाहिए, और पूर्ण रूप से स्थिर और स्थायी अवस्था में बैठना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि हम एक पत्थर की भांति पूर्ण रूप से स्थायी होकर बैठ जाए। बिल्कुल हिले डुले नहीं, बिल्कुल घूमे फिरे नहीं, हाथ पैर ऊपर नीचे न करें और अपने पैरों को भी हिलाए डुलाए नहीं और अपने हाथ पैरों को भी ऊपर नीचे न करें। हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि 1 घंटे तक बैठे, आधे घंटे तक बैठे और अभी कुछ पैरों को बदलने की परेशानी हो रही है, तो कुछ एक समय के लिए आप पैर ऊपर नीचे कर सकते हैं या अपनी पालथी को बदल सकते हैं, अपने पैरों को बदल सकते हैं। वो भी परेशानी हो रही हो तो, वरना वो भी न करें। ध्यान करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्थिर और स्थायी बैठने का प्रयास करें। कुछ आधे घंटे के बाद में या घंटे भर के बाद में कुछ बैठने में अगर परेशानी हो रही हो तो ही अपनी स्थिति को, अपने हाथों पैरों को बदलने का प्रयास करें। दूसरा, जब भी हम ध्यान में बैठे तब हमें हमेशा रीढ़ की जो हड्डी है उसे सीधा रखने का प्रयास करना चाहिए।
यह अक्सर बहुत से साधकों की परेशानी भी होती है और समस्या भी होती है, क्योंकि ध्यान में काफ़ी लंबे समय तक स्थिर और स्थायी होकर बैठना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में या इस अवस्था में बहुत सारे साधक ध्यान करते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रख पाते हैं, गर्दन को सीधा नहीं रख पाते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से सजगता के साथ में 100% प्रयास यही करना चाहिए कि हम जब भी बैठें तो पूर्ण रूप से रीढ़ की हड्डी और गर्दन पूर्ण रूप से सीधी रखकर बैठे, क्योंकि यह ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। क्योंकि ध्यान करते वक्त हमारी देह में जो ऊर्जा बहती है या प्रवाहित होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना परम आवश्यक है। दूसरा, ध्यान जब हम घर में करें या दुकान में करें, ऑफिस में करें या फिर साधना कक्ष में करें, पूजा कक्ष में करें, मंदिर में करें, तो प्रयास यही करना चाहिए कि प्रतिदिन जो हम घर में, ऑफिस में, दुकान में जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने का जो जगह है वो संभवतया एक ही रखना चाहिए। हो सकता है कि छोटे घर हो या ध्यान करने के लिए परिवार में सदस्य लोग ज़्यादा हो और ध्यान करने योग्य आपके घर में, परिवार में या ऑफिस में अनुकूल वातावरण न हो, बहुत सारे लोग आते जाते हो और शांत वातावरण न हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ बदलना पड़े तो बात अलग है। लेकिन संभवतः प्रयास ये करना चाहिए कि ध्यान जब भी लगाएं, हर रोज़ सुबह शाम प्रतिदिन जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पर एक ही स्थिर और स्थायी आसन होना चाहिए। ध्यान करते वक्त भले ही उस आसन को समेट कर हम रख ले, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ध्यान करने की जो जगह है वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर न बन पाए तो बात अलग है, मगर 100% कोशिश यही करनी चाहिए कि हम एक घर में एक जगह बैठकर ही ध्यान करें, क्योंकि जिस जगह हम ध्यान करते हैं उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने पर हमें भगवान याद आते हैं। जैसे सोने का बिस्तर होता है तो बिस्तर पर जैसे ही जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है। रसोई घर में आते हैं तो हमें खाने की याद आ जाती है। पूजा घर में जाते हैं तो हमें भगवान की याद आ जाती है। घर में जहाँ पर पीने का पानी होता है वहाँ पर जाते हैं तो हमें पानी की याद आ जाती है। तो इसी तरीके से एक स्थिर स्थायी अगर ध्यान कक्ष है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप साधन संपन्न है और सुव्यवस्थित तरीके से आपके पास में जगह है तो अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में प्रतिदिन किया जाने के लिए आप ध्यान कक्ष भी बना सकते हैं। वहाँ पर प्रतिदिन आप घंटे 2 घंटे और या समय की अनुकूलता के हिसाब से ध्यान कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर बैठते ही, वहाँ पर जाते ही तुरंत आपके हर रोज़ की ध्यान की प्रक्रिया स्वाभाविक तल पर ऑटोमेटिकली तरीके से प्रारंभ हो जाएगी। और दूसरी बात, जो ध्यान के विषय में बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन आज के इस सत्र में हम ध्यान से जुड़ी हुई कुछ मौखिक या जो सामान्य बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। तो ध्यान के विषय में एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ध्यान हमेशा चिंता रहित, डर रहित, भय रहित वातावरण में करना चाहिए, कि जहाँ पर भी ध्यान करते वक्त कोई डर ना हो, भय ना हो। जैसे घर में करते हैं तो वहाँ पर तो किसी भी चीज़ का कोई डर या भय नहीं होता है, लेकिन जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, मंदिरों में चले गए, जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, वहाँ पर जीव जंतु जानवरों का डर है, सांप का डर है, कीड़े मकोड़ों का डर है, या नदी नाले झरनों का डर है, पेड़ों का डर है, शेर चीते का डर है, या कुछ ऐसे स्थल पर हम चले जाए वहाँ पर चोर डकैत गुंडे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे जीवन को, जान को, माल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ डर हो, भय हो, चिंता हो बाहरी उपद्रवी तत्वों की, वो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर भी हो सकते हैं,
नदी, नाले, पानी, हवा, अग्नि इत्यादि का प्रकोप भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का भी डर हो सकता है। तो ऐसे स्थल पर मेरा ये मानना है कि वहाँ पर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मन भी नहीं लगेगा और आपकी जान माल को भी खतरा होगा। तो ये दुस्साहस नहीं पालना चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान करते वक्त जो मुख्य रूप से परेशानी आती है, वो एक तो ध्यान करते वक्त हमें क्या होता है कि काफ़ी समय तक स्थिर स्थायी बैठना पड़ता है। तो बहुत सारे साधकों को बैठने में बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, बहुत सारे साधकों को ये भी परेशानी होती है कि उनके कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, मतलब सीधी नहीं रख पाते। बहुत सारे साधकों को ये भी परेशानी होती है कि हमारा ध्यान में मन ही नहीं लगता, या ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अच्छा, कुछ साधकों की ये भी परेशानी होती है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है। जैसे कई बार हम सहारा लेकर ध्यान करते हैं, जैसे किसी दीवार का सहारा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में हमें नींद आ जाती है, या आलस आती है, या ध्यान करने का मूड ही नहीं होता, या ध्यान करने के लिए जब भी हम तैयार होते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता है। मतलब ध्यान बाकी दूसरे सारे काम करने के लिए हमारा खूब मन लगता है, संसार के काम करने के लिए, बातें करने के लिए, नींद करने के लिए, आलस करने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए, हर तरह के बाहरी कार्य करने के लिए खूब मन लगता है, लेकिन ध्यान करने के लिए मन नहीं लगता है। तो बहुत सारी समस्याएं, शंकाएं और सवाल ध्यान को करते वक्त आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमें हमेशा शांत और एकांत में ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते वक्त पूर्ण रूप से मौन रहना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम ध्यान करें तो हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। और ध्यान के विषय में एक और बातचीत कहना चाहूँगा कि जब भी हम ध्यान की शुरुआत करें तब हमें मंगल मैत्री के साथ में ध्यान की शुरुआत करना चाहिए। सबका भला सोचकर परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, जिनको भी आप माने उनको याद करके हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान की अवस्था में घंटे, 2 घंटे या आधे घंटे या 10-15 मिनट ध्यान से जब भी हम उठे, तब भी हमें जन कल्याण और ईश्वर से प्रार्थना करके जन कल्याण या मंगल मैत्री के भाव से सबका भला हो, ऐसे प्रबल भाव के साथ में हमें ध्यान से उठना चाहिए। वही दूसरी बात, ध्यान को करते वक्त अगर हमें जैसे नींद आ जाती है, या आलस आती है, या कई बार मेरा अनुभव बताता हूँ ध्यान को लेकर। सामान्य अनुभव है कि मैं एक बार, हमारे गांव में मंदिर है शिव शंकर भोलेनाथ का, तो वहाँ पर गया और वहाँ पर दर्शन किए, पूजा की, आरती की, और इसके बाद में लगभग सुबह 11-12 बजे का समय था और सामान्य दिन था। मतलब वहाँ पर कोई विशेष उत्सव या त्यौहार या ऐसा प्रसंग वगैरह नहीं था। तो वहाँ पर मैंने आसन के साथ में ध्यान लगाया। तो ध्यान का शुरुआती दौर में ध्यान लगा, और ध्यान करने के बाद में ध्यान करते 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 ही मुझे नींद आ गई, और नींद में ही मैं ध्यान करने लगा। और उसके बाद में वहाँ पर कोई दर्शन करने आया और उसने मंदिर की घंटी को बजाया, और जैसे ही घंटी बजाई तो मेरी आँख खुली और डायरेक्ट मैंने तुरंत देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मंदिर में हूँ। तो ध्यान करते वक्त अगर आलस आती है या नींद आती है तो हमें मुंह धो लेना चाहिए, या थोड़े टाइम के लिए घूमना फिरना चाहिए, और इसके बाद में वापस ध्यान लगाना चाहिए। तो ध्यान को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने आती जाती चीज़ें है। वैसे तो ध्यान के जो गहरे साधक हैं उनके विषय में कभी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सामान्य साधकों के लिए जैसे नींद आती है, आलस आती है, मन नहीं लगता है, बहुत सारे ध्यान करते वक्त विचार आते हैं, तो बहुत सारी ध्यान से जुड़ी हुई बातें हैं। हम अलग अलग सत्र में या अलग अलग एपिसोड में ध्यान से जुड़ी हुई विविध विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आज के इस विषय में दोस्तों हमने ध्यान को लेकर जो सामान्य बातें हैं कि भाई ध्यान के विद्यार्थी है, और शुरू में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान को लेकर हमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा ध्यान कितने समय तक करना चाहिए, और ध्यान के विषय में जब हम आगे बढ़े तो किन लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो ध्यान के विषय में जिनके पास में केवल कोरी कागजी काल्पनिक बातें हैं, जो
कहीं पर पढ़ी है या कहीं पर सुनी है, जो खुद लोग ध्यान नहीं करते हैं लेकिन जो ध्यान के विषय में बड़े बड़े वक्ता बन जाते हैं या खुद बड़े बड़े उपदेश देने लगते हैं, लेकिन उनके खुद के कोई ध्यान की कोई यात्रा ही नहीं होती, ना तो वो ध्यान करते हैं ना ध्यान का कोई उनको अनुभव होता है। बस केवल पढ़ी लिखी सुनी देखी बातें किताबों से पढ़कर या इधर इधर से कहीं से सुनकर ध्यान के विषय में बोलते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो ध्यान के जो परिपक्व अनुभव साधक है, जो ध्यान के विषय में वास्तव में ध्यान की यात्रा भी तय कर रहे हैं और ध्यान के विषय में वो जानते भी है और उनके ध्यान के को लेकर उनके अनुभव भी है, तो अगर नए साधक है या पुराने साधक है, अगर ध्यान के विषय में अगर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे तो हमेशा अनुभवी संतों का, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। वो भले ही सांसारिक भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन उनके ध्यान को लेकर, ध्यान की प्रगति को लेकर यात्रा भी होती है। अच्छा, दूसरी बात, ध्यान करने की बहुत सारी अलग अलग विधियाँ भी है। जैसे बहुत सारे लोग आँखों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, बहुत सारे अष्टांग योग जिसमें अलग अलग ध्यान किया जाता है।